तो इसके अलावा कि आप क्या जिम्मेदारी समझती हैं, क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि सिलेबस कंप्लीट करने में क्या, या सिलेबस जो रह गया वो कंप्लीट करने पर फोकस करने से ज्यादा बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल वेलबींग, इस पर फोकस चाहिए। और इसमें टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, स्कूल का क्या होता है, उनकी जो पढ़ाने का तरीका है या प्रोसेस है, उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि जो पहले क्लासरूम टीचिंग होती थी और जो ऑनलाइन टीचिंग है, उतनी देर तक बच्चों के लिए स्क्रीन के सामने बैठे रहना भी उनकी आंखों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, और उसका उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर जरूर पड़ता होगा। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चंद्रा? देखिए, कहते हैं कि एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। जी। जो आपदाएं आती हैं उनमें निहित होती है कि एक अवसर है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है जो पैंडेमिक है, इसके साथ साथ और इसकी वजह से अगर हम अपने स्कूल शिक्षा प्रणाली को थोड़ा रिफॉर्म कर सकें। जी। हम देख ही रहे हैं, अभी 1 साल में तजुर्बा हो गया है, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, वो बेहतर बताएंगे। बहुत सारे हमारे करिकुलम के हिस्से हैं जो गैर ज़रूरी हैं, उनकी जी। रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, तो वो सब चीज़ें अब निकाल देनी चाहिए। और बहुत सारे नई चीज़ें हैं जो अब बच्चों के लिए आने वाले वक्त में ज़रूरी रहेंगी, तो उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो जो इंक्लूड करने वाले टॉपिक्स हैं उसमें मैं कहूँगी हमेशा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव साइकोलॉजी और जनरल फिजिकल हेल्थ, ये सारे भी विषय होने चाहिए जो बच्चों को स्ट्रैटेजीज देंगे आगे, आगे जिंदगी में मदद देंगे। और जो अनावश्यक हिस्से हैं उनको तो निकाल देना चाहिए। जो शिक्षा का तरीका हमने क्या किया, पैंडेमिक आया तो पता तो था नहीं कि ये 1.25 साल चलने वाला है, तो ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हुए, पहले 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, फिर एक्सटेंड होता गया। तो शिक्षा के लिए कोई जी। अच्छा रिफॉर्म हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो क्लासरूम में जो पढ़ाते थे वही का वही सिलेबस टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप समझ सकते हैं 5 घंटे लैपटॉप के सामने या स्मार्टफोन के सामने बैठना ही और उसमें देखना, वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये सेम टू सेम सिलेबस हमें ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में नहीं डालना चाहिए। और अभी तो लग रहा है पैंडेमिक थोड़े दिन और चलेगा, तो हम स्पेशली लोअर क्लासेस हैं, जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस नहीं हैं, उनमें तो टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मुझे कर्नाटका की एक स्कूल सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया, कि उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो सूर्योदय नहीं देखते, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें भाग दौड़ करने की, स्कूल तैयार होने के लिए बस पकड़ के जाने की हमेशा जल्दी रहती है। लेकिन पैंडेमिक में उन्होंने बच्चों को सबसे पहला टास्क दिया कि तुम रात को आराम से सो, इतना होमवर्क नहीं है, और सुबह उठ के सूर्योदय देखो और सूर्योदय की ड्राइंग्स बनाओ। और बच्चों ने इतनी अच्छी प्रतिभा दिखाई, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई कि खिड़की के अंदर से सूर्योदय दिखा रहे हैं, बालकनी में से सूर्योदय दिखा रहे हैं। तो जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी है, वो ज़रूरी नहीं है ना एनवायरमेंटल साइंस के पीरियड में चैप्टर रट के आएगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जी। इस दौरान कुछ और रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों में क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, किसी भी फॉर्म में उस हफ्ते में एक दिन बच्चों से सिर्फ वही करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको चैप्टर दर चैप्टर, किताब दर किताब, विषय दर विषय हम उनको 5 घंटे रटाएं और उसके बाद उनके इम्तहान लें। बहुत सारे इम्तहान भी गैर ज़रूरी हैं। अगर कोई जी। बच्चा तीसरी क्लास में है, हर हफ्ते यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, 3 मंथली टेस्ट, तो ये बच्चों के लिए हम पहले से कह रहे थे कि ये ज़्यादा तनाव उत्पन्न करते हैं, दे क्रिएट टेंशन इन माइंड ऑफ चाइल्ड। तो ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम एजुकेशन फॉर लाइफ, EFL एक मुहिम है, उसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि हम बच्चे को लाइफ जी। स्किल सिखाएं, हम बच्चे को संस्कार सिखाएं, हम बच्चे को वैल्यूज सिखाएं, हम बच्चे को वो क्वालिटीज सिखाएं जो हम बच्चे में चाहते हैं।
कंप्लेन करने की जगह कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, हम सोचें और पेरेंट्स भी सोचें कि अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा समय का पालन नहीं कर पाता, पंक्चुअल नहीं है, हम उसे कैसे एनकरेज करें कि वो समय का पालन करना सीखे, बच्चा सच बोलना सीखे, बच्चा बहादुर बने। तो ये टाइम बहुत सुनहरा टाइम है, अगर हम उससे अच्छे से यूटिलाइज करें और हम जो करिकुलम में से थोड़ा सा बाहर आए। और मैं जी। समझ सकती हूँ हायर क्लासेस में बहुत संभव नहीं है, क्योंकि हायर क्लासेस से जो करियर की नींव रखी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मूलभूत परिवर्तन एकदम से आ जाएगा 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए। लेकिन जो छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, कक्षा 8 तक, आप आराम से इसमें तब्दीली ला सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि एक दिन बच्चे का असाइनमेंट ही है चाय बनाना, एक दिन बच्चे का असाइनमेंट ही है दाल चावल बनाना। क्या ये जरूरी स्किल नहीं है? लाइफ स्किल्स, ये लाइफ स्किल है। सर्वाइवल बच्चा स्किल्स। अपने को खा सकता है, सैंडविच बना सकता है, अपने छोटे भाई बहनों को खिला सकता है। तो ये अच्छा लाइफ स्किल है ना, इसको सीखने में कोई बुराई नहीं। हमारी स्कूल की करिकुलम में नहीं था तो क्या हुआ, अभी तो बच्चे घर पे ही है ना, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मदर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम बच्चे को क्रिएटिवली कुछ चीजें देंगे